जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बुध प्रदोष व्रत कथा पूजन विधि। बुध प्रदोष व्रत कथा पढ़ने और सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसीलिए आज है बुध प्रदोष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाएं। साथ ही बुध प्रदोष की कथा अवश्य सुनें। जब त्रयोदशी व्रत बुधवार को पड़े तो उसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष में हरी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए और बेलपत्री चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जो भी स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत जिस कामना को लेकर करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी अवश्य पूरी करते हैं। जो भी व्यक्ति त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत विधि विधान से तन मन धन से करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। या तो 11 त्रयोदशी का व्रत करें या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। अभी हम सुनते हैं बुध प्रदोष की कथा। उसके बाद हम देंगे प्रदोष व्रतों का परिचय और आने वाले वीडियो में हम करेंगे प्रदोष व्रत के उद्यापन की चर्चा। प्रदोष व्रत कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराना ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। सभी ने विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी। पत्नी पति से बोली कि मुझे पानी पीना है। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसी की पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस के बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए देखकर जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आपका पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देख करके उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। यह थी बुध प्रदोष की छोटी सी कथा। प्रदोष व्रत के कथा कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में बताती हूँ कि यह चंद्रदेव को जब क्षय रोग हुआ था,
जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन दान प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत का परिचय। रवि प्रदोष करने से दीर्घ आयु आरोग्य के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष करना चाहिए। नंबर 3, मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष किया जाता है। बृहस्पति प्रदोष शत्रु शांति के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत खोया हुआ राज्य पद प्रतिष्ठा पाने हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है उसी का प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। रवि प्रदोष को रवि प्रदोष की कथा, सोम प्रदोष को सोम प्रदोष की कथा, शनि प्रदोष को शनि प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। इन सभी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो आज हमने सुनी बुध प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की छोटा सा परिचय। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, व्रत पूजा त्यौहार नाम के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले हम आपको पूजन विधि सहित व्रत की कथाएं आप तक पहुंचा सकें। आप चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।